कहते थे भगवान आखिर है कहाँ तू, हम आपकी इतनी दिन रात पूजा कर रहे तब भी आप हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं। इतने परेशान रहते थे कि आपको बताया कि कभी कभी हम लोगों को सूखी नमक से भी रोटी खा के सोना पड़ता था। इतनी परेशानी हो गई बहुत ज्यादा। हमारे हस्बैंड को माउथ कैंसर हो गया तो हम सोचते आखिर तत्वदर्शी संत मिलेगा कहाँ। उसी दिन से हमारे दिमाग में चल रहा था कि तत्वदर्शी संत कहाँ से मिलेगा। गुरु दीक्षा लेती हमारी तबीयत सही हो गई। हमारे मतलब ना जो रिपोर्टें हुई थी उसमें थायराइड निकला था। थायराइड एक ऐसी बीमारी थी जिसको डेली दवा खानी पड़ती। हमने मुश्किल से 2-4 गोली खाई, फिर हमने शीशी फेंक दी। हमने कहा जब भगवान मिल गए तो हमें थायराइड हो भी नहीं सकता है। हमारा बेटा है ना छोटा, तो किसी को माचिस भी नहीं देता, साफ मना कर देता है कि हम जहर नहीं देंगे आपको। जी आप सुनिए, एक बार उनसे नाम दीक्षा लेके देखिए। यदि आपको लाभ नहीं हो तो आप बेशक छोड़ दें, लेकिन आप एक बार उनके सत्संग अवश्य सुनिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक मेहमान, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? और हमारा नाम सुनीता श्रीवास्तव है। और आप कहाँ से हैं मैम? हम मध्य प्रदेश से, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, खजुराहो से। मैम अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम जब छोटे थे तभी से मतलब ना जो अपने हिंदू धर्म में पूजा पाठ है उसको करते रहते थे, और मतलब ना कष्ट भी रहता था। तो कहते थे भगवान आखिर है कहाँ तू, हम आपकी इतनी दिन रात पूजा कर रहे तब भी आप हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे। व्रत रखना, दुर्गा जी की पूजा करना, शंकर जी की मतलब उपवास रखना, जो भी हिंदू रीति रिवाज जितने भी व्रत थे सारे व्रत करते थे। और फिर भी हम लोगों को इतना कष्ट था, इतने परेशान रहते थे कि आपको बताया कि कभी कभी हम लोगों को सूखी नमक से भी रोटी खा के सोना पड़ता था। जी क्योंकि ना हम लोगों के पापा लोग थोड़ा ड्रिंक करते थे, और मतलब ना एक पितृ सत्तात्मक समाज था। जी वहाँ पे लड़कियों को भी एक वो रहता था कि लड़कियों को एक खास दर्जा नहीं मिलता था। लड़कियों को वो देखा जाता था कि हम लोग 3 बहनें थी, इनकी तो लड़कियां हैं उस हिसाब से। और हमारे एक भाई हुआ बाद में, तो मतलब भाई को ज्यादा वो किया जाता था और हम लोगों को थोड़ा कम, जैसे दूध देना, घी उसे देना हम लोगों को। तो मतलब हमें लगा करता था कि आखिर हमारे माता पिता हमें कब प्यार करेंगे। जी तो एक अल्लाह से आत्मा में दुखी भी रहते थे, और फिर भगवान भी याद करते थे, भगवान हम आपकी इतने व्रत रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी हमें इतना कष्ट क्यों है। यानी कि आपको भगवान की तलाश। हाँ, भगवान की तलाश थी। फिर ना 9th क्लास में ना जब महाभारत आया, फिर उसमें हमने गीता का ज्ञान ना जब कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे थे, तो उन्होंने कहा ना एक शब्द, तो वो हमारे एक दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा ना, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जहाँ से अब इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष मिलेगा। तो हम सोचते आखिर तत्वदर्शी संत मिलेगा कहाँ। उसी दिन से हमारे दिमाग में चल रहा था कि तत्वदर्शी संत कहाँ से मिलेगा। तो फिर ऐसी तलाश करते करते हमने फिर एक भगवान की पूजा पाठ करते, तो किसी ने कहा कि गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो आपकी पूजा नहीं लगेगी। जी भी दिमाग में था कि गुरु दीक्षा लेना है, तो हमने BA में ही 12th के बाद ही गुरु दीक्षा ले ली। ले ली गुरु दीक्षा भी ले ली, तब भी वो हमें वो सही मतलब गुरु जी भी ऐसे ही थे, नई उम्र के लड़के ही थे। और लेकिन सबने कहा ले लो, उनने गुरु बनाया, हमारे पड़ोस में उनने बनाया, सबने बनाया, तो देखा देखी भी हमने भी गुरु बना लिए, पर भी हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारी शादी हुई, डिस्ट्रिक्ट भिंड में हुई, गांव गोरमी थी। वहाँ पे भी एक बड़ा सा परिवार था। हम 7वें नंबर की बहू थी, मैं 6 जेठानियां थी, 6 जेठ जेठानी। वहाँ पर फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी यही सब होता रहा। वहाँ पे भी हम लोग हमारे घर परिवार को बोले कि तुम लोग गुरु बना लो, फिर से गुरु दीक्षा ले लो। तो हम हस्बैंड वाइफ ने फिर से एक नया गुरु बना लिया। गुरु पूर्णिमा को दिन गए, फिर से एक नया गुरु दीक्षा। यानी कि आपको तत्वदर्शी संत की तलाश में हम मतलब फिर से गुरु बदल लिए, 2 गुरु बदल लिए। तो माली फिर ना वो गुरु जी बीड़ी भी पी रहे और जे भी करे, तो हमें मन में मतलब एक अंदर से संतुष्टि नहीं थी। लगता था जी बीड़ी गांजा शराब मतलब गांजा वांजा पी रहे, हुक्का पी रहे, तो हमें एक अंदर से ना एक तसल्ली संतुष्टि नहीं होती थी कि गुरु जी कैसे गुरु जी है जी, ये सारे काम कर रहे हैं कैसे, मतलब तत्वदर्शी संत की तलाश में रहते थे। और लेकिन ना हमारी जहाँ शादी हुई थी वहाँ पे तो सभी लोग
प्रेत बाधाओं से परेशान थे, जबकि हम यहाँ पे से सही थे। तो हमारी शादी होती, हम वहाँ से मतलब कुछ दिनों बाद। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बोला कि आपको तत्वदर्शी संत की पहचान थी, आपने किसी गुरु से नाम दीक्षा भी ली थी, तो आपकी वो खोज कहाँ पूरी हुई, आपको तत्वदर्शी संत कैसे मिले वो बताइए। अभी आपको वही बता रहे, तो हमारे घर में ना जो प्रेत बाधाएं थी, तो हमारे घर में सभी लोग को कई, जैसे हमारी जेठानी को भी वो प्रेत बाधा थी, और उनके चक्कर रहते रहते धीरे धीरे हमें भी प्रेत बाधा हो गई, और हमें वो पता नहीं चला। तो हम अपने हस्बैंड हम बैठे बैठे रोते रहते थे, बस रोते रहते थे, बात नहीं करते। तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कभी कभी वैसा भी हो जाता था। तो हमारे हस्बैंड हमें वहां लेके गए, मेहंदीपुर बालाजी ये, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी से गए हम, हमारे बच्चे के हस्बैंड गए वहां पर, जो भी कुछ उन लोगों ने किया। वहां से आने के बाद हमें और ज्यादा परेशानी हो गई, इतनी परेशानी हो गई, बहुत ज्यादा। और हमारे हस्बैंड को माउथ कैंसर हो गया जी। माउथ कैंसर हो गया। तो हमारे घर में तो वही पूजा पाठ होती थी, व्रत करना, हस्बैंड कावड़ लेने जा रहे हैं, और ये लड्डू गोपाल को जी 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 पूजना, वो सब। तो हमें यानी कि आप जो हिंदू धर्म में प्रचलित हाँ, पूजाएं होती है वो सभी पूजा वही सारी पूजा किया करते थे पर। लेकिन ना, और जब ना हमें कुछ लाभ नहीं मिले, हस्बैंड को कैंसर हो गया, घर में यहाँ पे भी हमें इतनी घर में आर्थिक स्थिति खराब थी कि हमको कभी किसी दिन भूखा भी सोना पड़ता था जी। पर। लेकिन किसी से कहते नहीं थे, क्यों, स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती थी। फिर हुआ क्या कि हमारा धीरे धीरे पूजा पाठ से मन हटने लगा। तो हमारे घर सास वगैरह गुस्सा होती थी कि तू पूजा नहीं करती, ये नहीं करती, वो तो हम कहते हमें नहीं करना, हमें जब सुख ही नहीं हो रहा तो हम क्यों इनको पूजा। हम जबकि सुबह 4 बजे उठ के नहाते थे, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, सारे व्रत पूजा पाठ सब करते थे, नहा धो के सब। और लेकिन जब मुझे कुछ लाभ नहीं तो धीरे धीरे मेरा मन करने लगा। हस्बैंड की तबीयत खराब रहती थी, कैंसर थे, तो उनकी भी सेवा करते थे। फिर स्कूल में पढ़ाते थे हम, गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते थे। यानी कि आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कष्ट में थी। हाँ, बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चे थे, सारा कुछ करना पड़ता था, इतना कुछ के फिर भी हमें लाभ। तो हम दिमाग में सोचते थे भगवान हम ऐसी पूजा तो नहीं कर पाएंगे कि ऐसे बैठ के भगवान को नहला और फूल चढ़ा पे वो कहे, हमें ऐसी कोई पूजा मिल जाए ना जो मन ही मन बस आपका नाम लेते रहे। मतलब दिमाग में हमारे ये भी आता था, कोई ऐसी पूजा नहीं जिसमें मन में आपको याद करते रहे और बस हमें ये नहीं करना पड़े। फिर हुआ क्या, हस्बैंड को हमारे कैंसर हो गया बहुत ज्यादा, वो यहाँ तक कि उनको हम लेके, हमारे मायके से हमारी मम्मी जुड़ी थी, हमारी बहन जुड़ी थी, वो जुड़ी थी। तो हमारी मम्मी लोगों को पता चला कि हमारे हस्बैंड की ज्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत ज्यादा। तो वो हमारी सिस्टर आई, वो बोली आप इनको, उन्होंने बोला संत रामपाल जी के यहाँ लेके चलो, वहाँ तो बहुत सारे लोग सही हुए हैं, इनका कैंसर सही हो जाए। हम उनको लेके गए, ग्वालियर में लेके गए, एक ग्वालियर में आश्रम में लेके गए, क्योंकि अभी हमने भी पहली बार सुना था। और फिर ना जब हमें ना 2 गुरु बना लिए थे तो हमारा ना बाबा जोगियों से थोड़ा सा विश्वास हट रहा था कि कुछ नहीं है, समझ रही। तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था कि सही हो। और हमारे हस्बैंड ने तो वहां गए तो वो देखते ही चिल्लाने लगे कि आखिर हमें क्या ले आए, क्योंकि वहां पे जो नियम थे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, व्रत नहीं करना है, और श्राद्ध नहीं करना है, और मंदिर नहीं जाना, सारे नियम देख के वो चिढ़ गए और हमसे चिल्लाने लगे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ये जितने भी व्रत वगैरह ये छुड़वाते हैं, व्रत उपवास देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? छुड़वाते नहीं है, वो तो मतलब ना सही पूजा करवाते हैं। अभी हम लोग मनमाना आचरण करते थे जी, जो जिसने कह दिया खुद ही बना लिए भगवान, खुद ही पूज ली, खुद ही जो अपनी मन का कर लिया खुद ही ने खा लिया। जी जी जी। और लेकिन ये संत रामपाल जी में देवी देवता छुड़वाते नहीं, वो तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, और वो भी शास्त्र अनुसार करवाते हैं, जो गीता में लिखा है, जो वेद में लिखा है। अभी हम लोग तो सभी मनमाना आचरण कर रहे थे, तभी तो हमें कोई सुख नहीं हो रहा था जी। तो लास्ट टाइम पे हुआ क्या, फिर हमारे हस्बैंड वहां से चले गए, उन्हें ना गुरु दीक्षा ली ना हमें लेने दी। फिर उनकी 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, 2 जुलाई 2017 उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद फिर हम लोग कुछ दिन उसी माहौल में रहे आए, 1-2 महीने बाद। फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमारे कभी लड़की बीमार हो जाए, कभी लड़का बीमार हो जाए, और दोनों को हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, इतने ज्यादा बीमार हो जाते थे। तो कभी उनको प्लेटें कम हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, खून की ये सारी दिक्कतें आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले होती थी? हाँ, हमारे बच्चों को होती थी, हमें भी होती थी जी। तो हुआ क्या, लास्ट समय पे हम लोग इतने बीमार हो गए थे कि हम स्कूल में पढ़ाने जाते थे, हम वहाँ पे पढ़ा नहीं पाते थे, वही कुर्सी में बैठ के ऐसे हो जाते थे। अब क्योंकि ज्यादा छुट्टियां भी नहीं ले सकते, फिर घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी।
तो हुआ गया, तो फिर एक दिन हमने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी वहां से आ गई हम लोगों के पास, क्योंकि हम खाना भी बना के खा पाते थे हम हमारे बच्चे। जी जी। मम्मी आई तो फिर उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर हमें मोबाइल में गुरुजी के कुछ सत्संग सुनाए। जी, सत्संग सुना फिर ऐसा क्या मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपने सुना, आप उनसे प्रभावित हुए, वो बताइए। हाँ, वही बता रहे। हमने हुआ क्या, फिर हमारी मम्मी है उन्हें सत्संग लगा, बोली साधना चैनल लगा शाम को 7:30 बजे और सत्संग सुनना है जी। तो हम भी उनके साथ सुन ले। तो जब हमने उसमें देखा कि गुरुजी वेद खोल रहे हैं जी, गीता खोल रहे हैं, वो सब खोल खोल के बता रहे हैं, इतने मंत्र, इतने सूक्त, संत रामपाल जी महाराज सारी चीजें खोल खोल के दिखा सारे खोल खोल के बता रहे। तो हमें तो बिल्कुल होश से उड़ गए, या फिर हम क्या कर रहे थे हमें कुछ समझे। और फिर ना उसमें जो हमने भक्तों के इंटरव्यू सुने, उनके जो लाभ सुने, उनने कहा कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, आप जो भी भक्ति करते हैं उन भक्तों के इंटरव्यू से थोड़ा सा और हमें लगा कि हाँ सही बात है, अगर इन लोगों को इतने लाभ हो रहे हैं, अगर हम इनकी शरण में जाएंगे तो हमें भी कुछ लाभ हो, क्योंकि हम भी बहुत परेशान थे, हम हमारे बच्चे बीमार थे। जी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो आपको लाभ प्राप्त हुए फिर उसके बाद हमारी तबीयत इतनी खराब थी कि हमारी मम्मी हमें हॉस्पिटल से संत रामपाल जी की वहाँ गुरु दीक्षा दिलवा दी। गुरु दीक्षा लेते ही हमारी तबीयत सही हो गई। हमारे मतलब ना जो रिपोर्टें हुई थी उसमें थायराइड निकला था, खून की कमी। इतने दिनों से बीमार थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हुए आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि ये थायराइड एक ऐसी बीमारी थी जिसको डेली दवा खाने की, हमने मुश्किल से 2-4 गोली खाई, फिर हमने शीशी फेंक दी। हमने कहा जब भगवान मिल गए तो मैं थायराइड हो भी नहीं सकता है, अब वैसे ही करेंगे। हमें तो सबसे बड़ा डॉक्टर मिल गया। इन डॉक्टर फिर ना हमने ना कोई जांच करवाई ना कुछ वैसा किया, फिर ना हमने सारी मर्यादाओं का पालन करने पर ना हम जहाँ रहते थे ससुराल में, वहाँ पर हमें अपनी मर्यादा उल्लंघन का डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे कन्या बोझ होना जी, और सभी व्रत की पूजा पाठ हुआ करती थी, प्रसाद देना, हम प्रसाद को मना कर देते उसका भी, तो हम जैसे मना कर देते। जैसे हमारी सास कभी पूजा करती थी तो हम दरवाजे लाके अंदर बैठ के गुरु जी की भक्ति करते थे, परमात्मा हमारी मर्यादाओं का वो करे, मर्यादाओं का पालन करना इसमें विशेष रहता है। फिर प्रार्थना करी, परमात्मा हम यहाँ रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकालो। परमात्मा ने हमारी वो भी प्रार्थना सुन ली, हम वहां से निकल आए, हम अपने माई की तरफ आ गए, जहाँ खजुराहो में गाड़ी करके आए, वहाँ भक्तों के बीच में रहने लगे तो एक अच्छा सा अलग सा माहौल मिला। फिर हम अपने बच्चों के साथ में रहते तो मर्यादाओं का भी ध्यान रखते थे। ऐसी क्या मर्यादाएं बताते हैं संत रामपाल जी? सबसे बड़ी मर्यादा तो इसमें रहती है कि नशा से दूर रहना जी, अनुपासना नहीं करनी जी, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी की आत्मा दुखे जी, चोरी चाकरी ईमानदारी, मतलब ईमानदारी से जीना है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को दुख आत्मा दुखी हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे आपको शीतल हो। तो ऐसे तो जी है मर्यादा हम लोगों को वो पालन करनी पड़ती है। यहाँ तक कि हम लोग अपने बच्चों को भी ऐसे रखते हैं कि जो मालिक के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम इनकी टेक केयर कर रहे हैं, बस मतलब उनको ऐसे रखते हैं जी। फिर हमें बहुत सारे फायदे हुए, हमारी तबीयत भी स्वस्थ रहने लगी, हमारे बच्चों ने तीनों लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली जी, हम तीनों लोग स्वस्थ रहने लगे। नहीं तो हमारी स्थिति इतनी थी कि हम आपके सामने बात भी नहीं कर पाते, कोई भी आता था घर में हम बात नहीं करते थे, रोते रहते थे। लेकिन जब से गुरु दीक्षा ली फिर हमारी मेंटली भी सही हुई, हम बातचीत करने लगे, फिर हमने जॉब भी करने लगे NGO लाइन में, सोशल सेक्टर में थे हम, उसमें क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम भी किया 3-4 साल आराम से। फिर अपने बच्चों को पाला परवरिश की, यहाँ तक कि हमारे पास पहले कीपैड मोबाइल भी नहीं था, फिर हमने 1200 रुपए के कीपैड मोबाइल खरीदा कि आज हमारे पास भी मोबाइल है, हमारे बेटे के पास भी मोबाइल। अब हम लोग देखा करते थे, हमारा बेटा क्या करता था, देखो मम्मी वो झाड़ू लगा रही, देखो उसके पास भी मोबाइल है, देखो मम्मी उसके पास भी मोबाइल है, आपके पास मोबाइल नहीं है। तो हम कहते थे होगा बेटा चिंता नहीं कर, वो भी आएगा, अपने पास भी मोबाइल है। तो परमात्मा की कृपा से हमारे पास भी मोबाइल आ गया। फिर हमने गुरु जी की कुछ सेवाएं होती वो भी करने लगे, परमात्मा के मोबाइल आ गया तो उसमें सत्संग और भी देखने हैं। तो मतलब धीरे धीरे ऐसे हम हमारे बच्चे भक्ति करने लगे और मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखते हैं।
जी, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, बिल्कुल चेंज हो गई। सबसे बड़ी चेंज हो गई कि अब हम लोग ना स्वतंत्र तरीके से रह रहे हैं। जी बस अपने केवल ये रहता है कि अपनी भक्ति करनी है और किसी का बुरा नहीं करना है। जी हाँ, और हमारे बच्चों ने भी देखा कि हमारे हस्बैंड ना गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब सब कुछ करते थे। जी उनकी कितनी दर्दनाक मौत हुई। जी तो आज हमारे बच्चे किसी को ये वैष्णव से दूर है, जी जी और दूसरी बात वो किसी को बीड़ी पीना तो बहुत दूर है। हमारा बेटा है ना छोटा, तो किसी को माचिस भी नहीं देता, साफ जी। मना कर देता है कि हम जहर नहीं देंगे आपको। जी हाँ, तो इससे हमें खुश है कि हमारा बच्चा भी अब एक अच्छी लाइफ में है, एक अच्छी समाज का है। उसमें एक छोटी सी जो बीज पड़ गया है जी हमारे अच्छी चीजों को लेके, तो कभी वो गलत रास्ते में नहीं जा सकता। इस चीज से हम बड़े निष्फिक्र रहते हैं। जी। मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम दर्शकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि धरती पे पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में जो आए हुए हैं, आप अपने उनके सत्संग सुनिए। मैसेज तो क्या, मैं दासी एक प्रार्थना कर सकती हूँ। संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं। आप उनके सत्संग सुनिए, आप सुनिए, एक बार उनसे नाम दीक्षा लेके देखिए। यदि आपको लाभ नहीं हो तो आप बेशक छोड़ दें, लेकिन आप एक बार उनके सत्संग अवश्य सुनिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।